नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास पेशकश दगाबाज दिल। भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हाल ही के कुछ महीनों में बहुत से बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस की मौत हार्ट अटैक से हुई है। बूढ़े लोगों की तुलना में अब नौजवानों में भी हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। बीच मझधार दिल पर हो रहा वार। दिल दे रहा है लोगों को धोखा। लोगों के दिल पड़ रहे हैं कमजोर। लगातार बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले। कहीं नाचते नाचते आई मौत, कहीं हाथ जोड़ते ही धड़कन हो गई बंद। कहीं छोटे बच्चे की हार्ट अटैक से हुई मौत, कहीं पैदल चलते रुकी दिल की धड़कन। आखिर क्यों आ रहे हैं सडन हार्ट अटैक? हार्ट अटैक में क्यों टूट रही है उम्र की सीमा? क्या कोरोना ने दिल को किया कमजोर या गलत लाइफस्टाइल है हार्ट अटैक का कारण? जी हां, जो दिल आपकी सांसों की डोर को जिंदगी से जोड़े रखता है, वही दिल अब कमजोर पड़ रहा है। और इसी का नतीजा है कि दिन ब दिन सडन हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि अब तो कम उम्र के लोग भी दिल की धोखेबाजी का शिकार बन रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अचानक उनकी हार्ट अटैक से मौत हो रही है। पिछले कुछ वक्त में देश के अलग अलग इलाकों से ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें कोई मंच पर एक्टिंग करते हुए अचानक गिर पड़ा और मौत हो गई, तो कोई बैठे बैठे या डांस करते अचानक दुनिया से अलविदा कह गया। ऐसे हादसों की बढ़ती संख्या को देखकर लोग अब दहशत में हैं। टीम न्यूज स्टेट। इस साल हार्ट अटैक के मामले सुर्खियों में रहे, विशेषकर सडन हार्ट अटैक, जिसमें चलते नाचते हुए लोगों को दिल का दौरा पड़ा जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन अब मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया जहां महज 12 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो वहीं सिवनी में एक महिला की डांस करते हुए अचानक मौत हो गई। ये रिपोर्ट आप देखिए। अब तक आपने कार्डियक अरेस्ट की वजह से कई लोगों की मौत होने की बात तो सुनी होगी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक बच्चे की हुई अचानक मौत में कार्डियक अरेस्ट के लक्षण देखने को मिले हैं। ऐसे में डॉक्टर इसे चिंताजनक कहते हुए इसके पीछे कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स मान रहे हैं। दरअसल मामला भिंड जिले के जामना रोड का है, जहाँ का रहने वाला 12 साल का मनीष चौथी का छात्र था। शुक्रवार को रोज की तरह वो स्कूल गया, लेकिन जब वो स्कूल से छुट्टी होने पर घर जाने के लिए बस में चढ़ा तो सीट पर बैठते बैठते ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आया। तो इसकी जानकारी मनीष के परिवार को दी गई और तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को सीपीआर देकर रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल आने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। साथ ही डॉक्टरों ने इसके पीछे की वजह हार्ट अटैक को बताया है। बच्चा दौड़कर वहाँ पहुंचा। बच्चा अपने भाइयों के साथ और सभी और छात्रों के साथ बैठा हुआ था। अचानक ही आफ्टर 1 या 2 मिनट्स में कुछ उसको घबराहट या जो भी कुछ महसूस हुआ हो और वो थोड़ा सा इटने लगा, तो गाड़ी के ड्राइवर ने जब देखा और उसके बाद फिर उसने स्कूल स्टाफ ने अंदर आके बताया, तो तुरंत उसको उसके बैग को छोड़कर उसको लेकर आया गया। ट्रॉमा सेंटर में पहुंचते ही गोयल डॉक्टर ने उनको सीपीआर वगैरह जो इनिशियल देना और ऑक्सीजन देना, बट वो उनका ये कहना था कि जब तक बच्चे को लाया गया और तब तक वो हार्ट अटैक के कारण वो ख़त्म हो गया। इनिशियल में तो पूरा मैं भी कुछ सरप्राइज हूँ कि इतने छोटे बच्चे के साथ हार्ट अटैक घटना पर डॉक्टर ने कहा कि इस तरह की जब से कोविड हुआ है उसके बाद इस तरह के केसेस आ रहे हैं। तो वहीं इस घटना के बाद परिजनों को यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा इस तरह से अचानक उन्हें छोड़कर चला गया है।
हालांकि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आना काफी चिंता का विषय है। बच्चे के परिजन ने पोस्टमार्टम तो नहीं कराया, लेकिन अब डॉक्टर्स की टीम उनके घर जाकर उनके परिवार से मिलेगी, उनकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री को लेकर स्टडी करेगी। ये सबसे ज्यादा कारण कार्डियक की अरेस्ट होते हैं, सडन डेथ जब भी होती है। और जब से कोविड के बाद से कुछ ऐसा स्टडी भी आ रही है, पढ़ने भी आ रहा है कि मायोपैथी हुई है कोविड से। मायोपैथी मतलब कार्डियक को थोड़ा सा मसल पे प्रॉब्लम हुई है, तो उस कारण भी शायद ये अटैक आता है। उनको कहा, पूछा भी गया था पीएम के लिए, तो पीएम के लिए उन्होंने मना कर दिया। हाँ, उनके बारे में पूछा जाएगा। स्टेट हमारे जो पीएम है, उनकी टीम जाएगी वहाँ पर। हैदराबाद अभी थोड़ा सा क्या मौत हुई है, तो अभी कोई करना चाहते हैं, जाना नहीं। वहीं दूसरी खबर सिवनी जिले के बखारी गांव की है, जहां एक शादी समारोह में लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अचानक एक महिला नाचते समय गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि शादी समारोह में संगीत कार्यक्रम चल रहा था, जहां एक साथ कई महिलाएं डांस कर रही हैं। लेकिन इसी समय डांस के दौरान 60 साल की महिला अचानक से डांस फ्लोर पर ही गिर गई, जिसके बाद लोग तुरंत महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक महिला की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। भिंड से सुशील शर्मा और सिवनी से राकेश के साथ टीम न्यूज स्टेट। कहीं 12 साल का बच्चा, कहीं 60 साल की महिला, कोई उम्र का फासला नहीं। और देखिए कैसे ये हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको आपके मन में, आपके जहन में जो सवाल है उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार और जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के हृदय रोग और विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत रस्तोगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले पुनीत सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं सर, क्या वजह हो सकती है? क्या आखिर दिल की डोर इतनी कमजोर कैसी हो गई है कि एक छोटा सा बच्चा भी हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा बैठता है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया कि आपकी चैनल के प्रति मैं लोगों को बता सकूं कि ऐसा क्या हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या उसके परिवार में किसी को दिल का रोग है या नहीं। वंशागुणत एक दिल के रोग होते हैं। कुछ लोग दिल की धमनियों में जो रुकावट होती है वो 30 से 40% होती है। जब वो 30 से 40% होती है तो उस समय कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन जब अचानक आप एक्सरसाइज करें या एक्साइटेड हो जाएं या आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिले, तो ये जो प्लाक होता है, जो 30 से 50% ब्लॉक होता है, जो कोई लक्षण नहीं देता, वो अचानक फट जाता है, जिसको हम कहते हैं रप्चर ऑफ प्लाक। और इसकी वजह से एक्यूट थ्रोम्बोसिस, वहाँ क्लॉट बन जाता है और धमनी बंद होकर हार्ट अटैक हो जाता है। ये तो जो आप अचानक सुनते हैं कि जिम में दौड़ते हुए हो गया, आदमी बिल्कुल नॉर्मल था, अचानक हो गया। हाँ। तो ये उन लोगों में होता है जिनको 30 से 50% ब्लॉक होते हैं, जो कोई लक्षण नहीं करते। ब्लॉक के लक्षण जब भी चालू होते हैं जब 70% से ज्यादा ब्लॉक होता है। अब दूसरा आइए कि आप रात भर आप सोए नहीं, अचानक जाके आज जिम करने लगे, ऐसी कंडीशन में बॉडी स्ट्रेस नहीं ले पाती और ये जो छोटे छोटे प्लाक्स होते हैं, जो नॉर्मल आदमी की धमनियों में भी 15% 20% ब्लॉक होते हैं, ये अचानक रप्चर हो जाते हैं और इनकी वजह से अचानक क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। एक्यूट थ्रोम्बोसिस कहते हैं हम लोग इसे, एक्यूट थ्रोम्बोसिस होना दिल की धमनियों में। एक होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज होना। इन्फ्लेमेशन मींस आर्टरीज के अंदर सूजन आना। जैसे बंदे को कोई वायरल फीवर हुआ, मान लीजिए कोविड हो गया, कोविड के दौरान भी आपने देखा होगा उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, धमनियों के अंदर भी, दिल की धमनियों में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे प्लाक रप्चर की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब ये जो आप 11 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, ऐसे बच्चों में जो धमनी निकलती है उसका कोर्स एबनॉर्मल होता है। मतलब वो धमनी जो है दो धमनियों के बीच में से होके गुजरती है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो अचानक वो धमनी कंप्रेस हो जाती है, उससे डेथ हो सकती है। तो बच्चे का केस डिफरेंट है। अगर आप बच्चे की बैक हिस्ट्री लें और ये जानें कि उसके माता पिता को कोई हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया तो नहीं है, कोई वंशागुणत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की संभावना तो नहीं है,
या उसकी फैमिली में ऐसी बीमारी जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जिसमें मांसपेशी मोटी हो जाती है, ये तो नहीं है। हाँ। ऐसे लोगों में सडन अचानक मृत्यु का अंदेशा बराबर बना है। ठीक है, यानी हेरिडिटी से भी ये दिल का दौरा पड़ने का खतरा मंडराता रहता है। लेकिन डॉक्टर मनोज, अब मैं ये समझना चाहूंगा सर, क्योंकि वाकई एक चिंता की बात है और खासकर कोविड के बाद से हम देख रहे हैं। कोविड से पहले हार्ट अटैक के मामले आते थे, लेकिन उस लेवल पर नहीं आते थे। लेकिन बीते कुछ सालों से ये मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उम्र का फासला क्यों लगातार बढ़ रहा है? और जो सर बता रहे हैं कि कुछ लोगों में ज्यादातर जो 15 से 30% के बीच जो ब्लॉकेज रहती है, तो पता कैसे चलेगा, किस स्टेज में आकर पता चलेगा कि व्यक्ति को कि उनके ब्लॉकेज है, दिखा देना चाहिए क्या? क्योंकि अचानक से जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है उसके भी अचानक से हम देखते हैं कि हार्ट अटैक आता है और फिर तुरंत ही उसकी मौत भी हो जाती है। जी, अभी जैसे डॉक्टर पुनीत बता रहे थे, मैं दर्शकों को आपके माध्यम से एक चीज ये बताऊं कि देखिए, जो सडन डेथ होता है वो सडन कार्डियक डेथ है। सडन कार्डियक डेथ के और भी कई कारण होते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे आपको कि बच्चे में जो हार्ट अटैक हुआ वो हो सकता है कि उसकी कंजेनाइटल या जन्म से उसकी कुछ ऐसी बीमारी होगी जिसमें जो उसको दिल को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है, कॉर्नरी आर्टरीज का कोर्स ऐसा होगा जो दो बड़े वेसल्स के बीच में दब जाता है। तो मुझे लगता है कि एक वजह है, हार्ट अटैक भी एक वजह है सडन कार्डियक डेथ की। और डिफिनीशन अगर आप सडन कार्डियक डेथ की पूछें तो वो है कि अगर आपके सिम्टम्स ऑनसेट से 1 घंटे के अंदर डेथ हो जाए तो उसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। और सडन कार्डियक डेथ का एक कारण है हार्ट अटैक। जो कुछ हो रहा है वो कोई जरूरी नहीं है कि सब हार्ट अटैक की वजह से हो रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पे आपने जैसा कहा, मेरे पास डेटा भी है और ऐसा देखा गया है। देखिए, अभी एक यूएस से स्टडी आई है 1.5 लाख लोगों पे, उसमें देखा गया कि इवन जिनको माइल्ड कोविड हुआ है, जो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी है, उनमें भी हार्ट फेलियर, स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक के रेट बढ़ गए। तो ऐसा कोविड ने किया एक कोविड निमोनिया के साथ साथ इसने पूरे बॉडी की जो हमारी धमनी और सिराएं हैं उनकी लाइनिंग को बिल्कुल छील दिया। इसको बोलते हैं हम एंजियोपैथी, या कहिए कि एंडोथेलियम डैमेज कर दिया। तो निश्चित तौर पे जो क्लॉट बनने की संभावना बढ़ गई थी। और अब हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी हर 33 सेकंड में एक हार्ट अटैक होता है। और आप इस तरीके से आप इसको सोचिए कि अगर आप कंपेयर करें वेस्टर्न पॉपुलेशन से तो हमारे यहाँ 4 गुना ज्यादा होता है, अगर जापानीज और चाइनीज से देखें तो 10 गुना ज्यादा होता है। तो हमारे यहाँ कुछ जेनेटिक रीजन है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक ज्यादा होता है। और इसमें कई चीजें जो न्यूअर रिस्क फैक्टर जुट गई, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। वो 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, ये तो था ही। उसके बाद जो ये जुड़ गए ना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लोग बैठे बैठे रहने लगे, फिजिकल एक्टिविटी जो रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी है एक स्वस्थ आदमी के लिए 150 मिनट पर हफ्ते करना चाहिए, हम लोग सब कुछ भूल गए, एक रिमोट से पूरी जिंदगी जीने लगे। तो ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर उठ के आया। और जो रही सही कसर थी वो कोविड ने पूरी कर दी। और कोविड को मैं बोलता हूँ कि कोविड एक लंग्स की बीमारी नहीं थी, इसने पूरे हार्ट के सिस्टम को, पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, हार्ट को और धमनी और सिराओं को इस तरीके से प्रभावित किया कि जिसका हम लोग अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं और हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो रहा है। दूसरी चीज, जो जिम जो है वो सिनोनिम नहीं है, वो स्वस्थ शरीर का परिचायक नहीं है। अभी आपने देखा होगा जितने सिने स्टार्स वो बाहर से बड़े सुंदर और सुडौल दिख रहे थे, बट उनको भी हार्ट अटैक आया। तो मुझे लगता है जिम जो है, ओवर इंटेलिजेंस विद द एक्सरसाइज जो है, बहुत ज्यादा जिम करना भी खराब है। और खास करके जिम प्रोडक्ट जिसमें तरह तरह के ऐसे केमिकल्स होते हैं, HCG होता है, इवन सिल्डेनाफिल, वियाग्रा जैसे सॉल्ट्स मिले रहते हैं। तो ये भी एक वजह बना है कि जिम जो गोअर हैं या जिम जो जा रहे हैं उनको हार्ट अटैक हो रहा है। तो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर, हमारे यहाँ जेनेटिक प्रीपोंडरेंस या जेनेटिक जो हमारे यहाँ भारतीयों में, पूरे साउथ ईस्ट एशियंस में है कि जेनेटिकली हम लोगों को हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है। उसके साथ कोविड और ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सारा कारण बना है। और आप देखिए पिछले 20 साल में जो हार्ट के जो अटैक की जो केसेज हैं या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के जो केसेज हैं वो दुगने हो गए हैं। तो ये निश्चित तौर पे मॉर्टलिटी भी बढ़ रही है और यंग जनरेशन जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉस हो रहा है सोसाइटी को। जो वर्किंग फोर्स है, जो ब्रेड अर्नर है, वो
हार्ट अटैक से प्रभावित हो ठीक। रहे हैं। डॉक्टर पुनीत, मैं दो बात समझना चाहूंगा। एक तो ये बात, इससे लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है, और खुद मैं पर्सनली भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहता हूं, क्योंकि पहले ऐसा हम सुनते थे, ऐसा देखते थे कि हार्ट अटैक पहली बार में कम से कम जान तो नहीं लेता है, दूसरी तीसरी बार जब स्ट्रोक पड़ता है तब ज्यादातर लोगों की जिंदगी का खतरा रहता था। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि अचानक से हंसता खेलता व्यक्ति जिसे हार्ट अटैक आता है और उसे अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। इतना सब तेजी से कैसे ये बदलाव आ रहा है, और क्या, क्योंकि मध्य प्रदेश में 15,000 से ज्यादा केस निकलकर सामने, कुछ दिनों की बात की जाए, कुछ ताजा आंकड़ों की बात की जाए, तो क्या अब सरकार को भी इस दिशा में, जैसे बाकी जो अभियान चलाए जाते हैं जहां पर बीच बीच में हेल्थ कैंप लगते हैं, चेकअप होते हैं, क्या उस दिशा में भी अब कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि संसद से लेकर अब लोग ये मांग करने लगे हैं कि क्या इस दिशा में अब कदम उठाए जाने चाहिए, जहां रेगुलर चेकअप हो, हेल्थ कैंप लगे, जहां लोग चेकअप करवा सकें। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहले तो मैं जो डॉक्टर मनोज जी ने कहा उससे बिल्कुल सहमत हूँ, जो कुछ उनने बताया। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अचानक मृत्यु क्यों हो जाती है। पहले जब होता था तो लोगों को अचानक मृत्यु नहीं होती थी, उनको समय लगता था। ये जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों की जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से एक कंडीशनिंग होती है हार्ट की, जिसको हम कहते हैं इस्कीमिक प्री कंडीशनिंग। जब धीरे धीरे कोई ब्लॉक डेवलप होता है तो जो उसकी ब्लड सप्लाई होती है मांसपेशी की, हार्ट उसको एकस्टम्ड हो जाता है। जैसे आप घर जाएं, आपको रोज डांट पड़े तो आपको मालूम है कि आज आप देर से आए हैं तो आपको डांट पड़ेगी, आप एकस्टम्ड है। आप अचानक घर जाएं और कोई डांटने लगे तो आपके लिए शॉकिंग होता है। ऐसे ही हार्ट का जो कि नॉर्मल ब्लड सप्लाई होती है, जब अचानक बंद हो जाती है तो हार्ट इज नॉट एबल टू टॉलरेट, और उसमें उसको एरिथमिया हो जाता है। एरिथमिया इन द फॉर्म ऑफ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, और जो अल्टीमेटली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हो जाता है, इन कॉजेज डेथ। तो ये जो यंग लोगों में जो डेथ हो रही है, बिकॉज देयर इज नो इस्कीमिक प्री कंडीशनिंग ऑफ द मायोकार्डियम, हार्ट की कंडीशनिंग नहीं है। अब यही अगर जो ओल्ड लोगों में होता है, क्योंकि उनको ब्लॉकेज बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है, तो वो बॉडी कंडीशनिंग होती है। अब अचानक ब्लॉक होता है तो बॉडी इज एबल टू टॉलरेट, हार्ट इज एबल टू टॉलरेट, दे आर एबल टू रीच द हॉस्पिटल। ये एक बहुत अहम मुद्दा है जो कि हर आदमी को समझना चाहिए, एवरीबडी। अब आप एक दिन में आप 10 किलोमीटर दौड़ना चाहते हैं और पहले आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो ये बॉडी इज नॉट एक्स्टम्ड टू दैट स्ट्रीनियस एक्सरसाइज। तो व्हाट दे डेवलप प्लाक रप्चर और एक्यूट थ्रोम्बोसिस, जो मैं आपको बता रहा था, दिस इज वेरी कॉमन। आपने देखा होगा जो एक्सरसाइज जिम करते हैं, जो लेटेस्ट अमेरिकन स्टडी आई है उसमें बताया कि 11% मृत्यु दर बढ़ जाती है जो एक्सेसिव जिम करते हैं। तो यू शुड डू ए नॉर्मल एक्सरसाइज, जैसा कि अभी आपको बताया मनोज जी ने, इट शुड बी एटलीस्ट 120 to 150 मिनट्स पर वीक, एंड दैट इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि आप कभी नहीं दौड़े और मैराथन दौड़ने चले गए ये सोच के कि मैं 26 साल का हूं, मैराथन दौड़ लूंगा। योर बॉडी हैज टू बी ट्यून्ड फॉर दैट। अब जो सेकंड आपने क्वेश्चन रेज किया, क्या हर आदमी को चेकअप की जरूरत है? यस, एवरीबडी आफ्टर द एज ऑफ 25 इयर्स हिंदुस्तान के अंदर उसके अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो दिक्कत है, हम जो एशियंस हैं उन लोगों में एक खास तरह की जीन्स होती है जिसकी वजह से हमें बार बार हार्ट अटैक की संभावना और जेनेटिक लोगों से ज्यादा होती है। दूसरा, हम अपना टीएमटी करा के देखें, अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं और अपना इको कराएं, और जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे मोटापा है, तंबाकू का सेवन है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, डायबिटीज है अगर, तो इनको आप टोटल कंट्रोल रखें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग भी करेंगे, 1 किलोमीटर 12 मिनट में भी अगर आप चलेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक्सरसाइज में वॉकिंग के अलावा स्ट्रेच एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मेंटेन्स द टोन ऑफ योर बॉडी एंड इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई। ये अगर आप ध्यान रखेंगे सारी चीजें तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। मैं ये चाहूंगा दर्शकों को बताना कि आप अगर एक्सरसाइज करें तो ग्रेजुअली पहले स्ट्रेच एक्सरसाइज से चालू करें, उसके बाद आप योगा चालू करें और ब्रिस्क वॉकिंग इसको कंबाइन करें। अगर आप ये करेंगे तो आप इस हृदय घात से बचे रहेंगे। कोविड के बाद जो इंसिडेंस बढ़ा है, हम लोगों की जो स्टडीज हैं उसमें 35 to 40% इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ गया है, स्पेशली हुआ लेस देन 45 ईयर्स। 45 साल की कम उम्र के लोगों में काफी ज्यादा बढ़ा।
और बिल्कुल ये बात सही है कि जो पूरी बॉडी में जो उसने इन्फ्लेमेशन किया, वही उसने सूजन शरीर की सारी धमनियों में की, और उसी सूजन की वजह से धमनियों में जो छोटे छोटे प्लाक होते हैं वो रप्चर हुए, उससे कोलेस्ट्रॉल का थ्रोम्बोसिस का डिपोजिशन हुआ, और उसी की वजह से ये अचानक हार्ट अटैक की संभावना बढ़ गई। ठीक है डॉक्टर मनोज, लेकिन ये भी एक समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हार्ट अटैक आ रहा है, सडन डेथ हो जा रही है, लेकिन एक चिंता की बात यह कि सिम्टम क्या है, कैसे पता लगाया जाए, क्योंकि बॉडी इज लाइक अ मशीन और हम देखते हैं कि कोई ना कोई सिम्टम बॉडी कुछ तो उस दिशा में करेगी कि जो हमें थोड़ा सा आभास हो कि हाँ ये हमारे लिए खतरे की घंटी, अलार्मिंग सिचुएशन है। तो क्या क्या किस सिम्टम है, कैसे पता लगाया जाए, किस व्यक्ति को कैसे आभास हो सकता है कि उसे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसे डॉक्टर की तरफ रुख करना चाहिए, या फिर घर पर ही अगर कुछ नुस्खे होते हैं जिनका जल्द से जल्द इस्तेमाल किया जा सके और फिर बाद में अस्पताल का रुख किया जा सके, क्या ऐसी सिचुएशन कुछ आप बताएं? देखिए, मैं डॉक्टर पुनीत ने बड़ा स्ट्रेस देके ये कहा कि जो मैक्सिमम डेथ होती है वो एरिथमिया के वजह से होती है और फर्स्ट आवर में होती है। तो मुझे लगता है कि घर पे समय बर्बाद करना हार्ट अटैक के आने के बाद तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। अगर घर में फिर भी डिस्प्रिन वगैरह की टैबलेट है तो उसको घोल के लें, लेकिन सबसे बेहतर होता है कि आप नज़दीक नियरेस्ट, कोई चॉइस के हॉस्पिटल की भी ज़रूरत नहीं है, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचें। रही बात की सिम्टम्स देखिए, हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो माउथ के एंगल ऑफ माउथ से, मुंह से लेके नाभि तक कहीं भी हो सकता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ बाईं तरफ अगर दर्द होगा तभी हार्ट का दर्द है, पूरे शोल्डर्स में भी हो सकता है। डिफ्यूज पेन होता है, कोल्ड स्वेटिंग होती है, अगर पसीना आपको आ रहा है तो ये सब चीजें, चक्कर आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे देश में कि लोग गैस गैस बोलते रहते हैं। अगर राइट साइड की अगर जो धमनी है, जो कॉरोनरी आर्टरी है, उसमें ब्लॉकेज होता है तो बहुत बार गैस्ट्रिक सिम्टम्स, जैसे आपको पेट में गैस बन रहा है, या इवन नीचे एपिगैस्ट्रिक पेन जिसको बोलते हैं कि आपके पेट के बीचों बीच दर्द होता है। तो मुझे लगता है कई ऐसे सिम्टम्स हैं जो वार्निंग की तरह आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर जाते हैं। कई बार देखा है, मरीज बोलता है कि 2 दिन से हमको हल्की सी बीच में छाती के बीचों बीच जलन हो रही थी, हमने इनो खा लिया, हमने कुछ एंटासिड्स खा लिए। तो मुझे लगता है कि कुछ टिपिकल सिम्टम्स तो हैं कि डिफ्यूज चेस्ट पेन है, दोनों बाएं हाथ में आ रहा है, जाओ में पेन हो रहा है, बट इसके अलावा अगर आपको लगता है कि डिजीनेस हो रही है, चक्कर सा आ रहा है, कोल्ड स्वेटिंग हो रही है, या पेट में आपकी एसिडिटी की कभी प्रॉब्लम नहीं रही है और एसिडिटी हो रही है, तो इन सब सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने फिजिशियन को दिखाना चाहिए। और निश्चित तौर पे ईसीजी में अधिकांश समय तो मिल जाता है चेंजेस। कई बार ईसीजी शुरू के ईसीजी नॉर्मल भी आते हैं, तो सीरियल ईसीजी बोलते हैं। आजकल कुछ ब्लड टेस्ट आ गए हैं, कार्डियक मार्कर्स आ गए हैं, जिसको आप करा के जान सकते हैं कि ये पेन हार्ट से रिलेटेड है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी सिम्टम्स आते हैं उसको इग्नोर नहीं करना है। और अगर कभी आपको बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है, स्वेटिंग हो रही है और चक्कर से आ रहे हैं, तो वैसे समय में मुझे लगता है कि यथाशीघ्र आप नजदीक के अस्पताल में पहुंचे, क्योंकि अधिकांश जो डेथ होती है वो फर्स्ट आवर में होती है और इसका जो इंटरवेंशन है या इसकी जो इलाज है वो भी बड़ी टाइम डिपेंडेंट होती है। आपको अगर ब्लड को डिजॉल्व करने की दवा, क्लॉट को डिजॉल्व करने की दवा देनी है, या एंजियोप्लास्टी या बैलूनिंग जिसको बोलते हैं कि उससे आपको नसों को खोलना है, उसके लिए भी घंटे भर का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए तमाम दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि जब भी इस तरह के सिम्टम्स हो, सीवियर सिम्टम्स हो, चेस्ट पेन हो, तुरंत अस्पताल पहुंचे। अगर आपको बेहोश हो गया हो कोई मरीज, तो उस हालत में सीपीआर जो है वो बड़ा जीवनदायिनी होता है। तो मुझे लगता है सीपीआर बहुत जल्द शुरू करना चाहिए। जैसे आप स्कूल के बच्चे की बात कर रहे थे कि उसको सीपीआर दिया गया अस्पताल जाके, मुझे लगता है कि बीसीएलएस जो बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो ट्रेनिंग है, हर आदमी को स्कूल्स में, ऑफिसेस में देनी चाहिए, ताकि वो एक्यूट, क्योंकि वो अगर इतना विलम्ब हो जाता है, अगर आप 10 मिनट तक कोई सर्कुलेशन बंद है, रेस्पिरेशन बंद है, तो उसके बाद फिर रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है डॉक्टर पुनीत, क्योंकि ठंड के मौके पर केस ज्यादा बढ़ते हैं, तो जल्दी से समझना चाहेंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है, किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। एक छोटा सवाल ये भी है कि चेस्ट में हैवीनेस और कई कबार जो जलन मचती है, क्या ये रेगुलर बेसिस पे हो, मान लीजिए 2 से 3 दिन लगातार इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तब डॉक्टर को जाना चाहिए, या फिर पहली बार में ही अगर आपको ऐसा लग रहा है, या फिर वीकली बेसिस पर कभी हो गया, कभी आपने कुछ बाहर का खा लिया तब हो गया, तो उस बेसिस पे भी तुरंत ही रुक करना चाहिए डॉक्टर का? देखिए, ये जो जलन का सवाल है,
डॉक्टर मनोज जी ने बहुत अच्छी तरह आपको बताया कि जो जलन अगर सेंटर छाती के बीचों बीच हो रही है तो कभी ये मत सोचें कि वो गैस की है। हम हिंदुस्तानियों में गैस की सोच के 80% जो मरीज हमारे पास आते हैं वो 2-3 डिले करके आते हैं, स्पेशली जो एल्डरलीज होते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं गैस का दर्द है। आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए, ईसीजी कराइए और डॉक्टर की सलाह के बाद 6 घंटे बाद दोबारा ईसीजी कराइए। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 25% लोगों में 12 से 24 घंटे तक हार्ट अटैक का ईसीजी भी नॉर्मल आता है। तो जैसा आपको बताया डॉक्टर मनोज जी ने कि ट्रॉप आई करके एक कार्डिक एंजाइम होता है, वो 6 घंटे के अंदर अंदर पॉजिटिव हो जाता है, तो उसको डॉक्टर अधिकतर कर लेते हैं। ठीक। दूसरा, जो ठंड की बात आपने बताई, हाँ जैसे जो लोग के यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती है। सर प्लीज जल्दी जैसे से, मेरे उनका पास वक्त कम है, 10 सेकंड, आप जल्दी से प्लीज। हाँ, सर्दी के दौरान क्या होता है कि वाजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है धमनियों का, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा, पसीना नहीं आता तो शरीर का नमक कम नहीं होता, इसलिए बीपी बढ़ जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ फाइब्रिनोजन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो ठंड में बढ़ जाता है, जो क्लॉटिंग बढ़ाता है। तो इसीलिए ठंड में हार्ट अटैक की संभावना अधिकतर 25 से 30% बढ़ जाती है। ठीक है डॉक्टर पुनीत और डॉक्टर मनोज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इस पूरे बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि लगातार दिल का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। इसी के साथ इतना ही।